अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जो है वो मिस्टेक है। वो क्यों है वो मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये वाला क्वेश्चन। देखो बहुत ध्यान से क्वेश्चन जो है वो समझो पहले आप। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो यार देखो, एक तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, इसमें से ए बी सी वाला जो ऑप्शन है ना, वो तीनों ही ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? तो उसके लिए आपको ट्रायल बैलेंस क्या होता है वो समझना जरूरी है। ट्रायल बैलेंस का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सिर्फ ये देखना कि लेजर के या फिर बैलेंस शीट के डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर है या नहीं। मतलब कुल मिलाकर ये देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट टोटल बराबर है या नहीं, बस ये चीज चेक करता है ट्रायल बैलेंस। अब ये ऐसी गलतियों को नहीं पकड़ पाता जो इस बराबरी यानी कि इक्वलिटी को खराब नहीं करती। अब देखो इसमें जैसे ऑप्शन ए देखो आप, इसमें परचेज अकाउंट को सही डेबिट किया गया है और क्रेडिट भी हुआ है, लेकिन गलत इंसान के अकाउंट पर। मिस्टर आकाश की जगह मिस्टर सिंह के अकाउंट में पैसा नोट कर दिया है। क्योंकि ये एक डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर दिखा रहा है, तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा और ये गलती पकड़ नहीं पाएगा। तो ट्रायल बैलेंस जो होता है ना, वो गलती नहीं पकड़ सकता ये वाली। फिर से समझो, क्वेश्चन ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है कि 1000 रुपए जो है जो मिस्टर सिंह के थे, वो आकाश के नाम पर जो है वो लिखा चढ़ गए। पर चढ़े तो 1000 ही रुपए है ना। एट दी एंड अगर आप आओगे तो 1000 का सामान आप बेच रहे हो सिंह को, तो आप लिख दोगे, आपने आकाश लिख दिया सिंह की जगह, बट एट दी एंड सिंह से आपको 1000 मिले या आकाश से आपको 1000 मिले, तो अमाउंट तो सेम ही आ रहा है ना नीचे। भाई बैलेंस में डेबिट क्रेडिट तो सेम ही आ रहा है। बोलो हाँ या ना। तो ये इक्वलिटी बस चेक करता है कि डेबिट और क्रेडिट की इक्वलिटी बस चेक कर रहा है कि इक्वल है कि नहीं। अब इस केस में किसी के नाम पर भी अमाउंट चढ़ा दो आप, तो बैलेंस तो सेम ही आएगा ना। डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस सेम ही आएगा, क्योंकि बैलेंस में या अमाउंट में कोई गड़बड़ी तो है नहीं, अमाउंट तो सेम है। यस, तो ट्रायल बैलेंस इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। दूसरा देखते हैं अपन, अ क्रेडिट परचेज ऑफ 20,000 rupees from Mr. Sandhu is recorded in a day book as 2000। अब ध्यान समझना, इसमें खर्चे डेबिट और देने वाला क्रेडिट दोनों अकाउंट्स में गलत हो गए। देखो आप, क्रेडिट परचेज 20,000 जो है वो मिस्टर संधू से रिकॉर्ड किए गए डे बुक में एज रुपीज 20,000, सॉरी 2000। तो 20,000 की जगह 2000 एंटर कर दिया गया, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ गलती एक जैसी है, तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। भाई 20,000 वहां से आए हैं, तो इसने 2000 लिख दिए, तो 2000 और 2000 दोनों जगह इन्होंने 2000 जो है वो कर दिया है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, तो ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। नेक्स्ट वाला देखो आप। अच्छा मैं एक और चीज बता दूं, ऑप्शन ए जो है ना वो एरर ऑफ कमीशन है ना। एरर ऑफ कमीशन ये कभी डिटेक्ट नहीं करता ट्रायल बैलेंस। एरर ऑफ कमीशन जो क्योंकि दूसरे के नाम पर चला गया ये। दूसरा जो है वो है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो क्रेडिट परचेज जो थी 20,000 की, ओरिजिनल एंट्री में आपने जो है वो कितना डाल दिया, 2000। तो 20,000 की जगह 2000 गया, और क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ गलती हुई है एक जैसी, तो ट्रायल बैलेंस मैच होगा। इसको एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा देखोगे आप, इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसमें लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ टेम्पररी शील्ड इनटू अ परमानेंट बिल्डिंग इज रिकॉर्डेड एज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। सोचो आप कि एक टेम्पररी जो कन्वर्ट कर रहे हो आप एक पर्टिकुलर जगह को परमानेंट बिल्डिंग में, उसको आप रिपेयर और मेंटेनेंस एक्सपेंस में आपने डाल दिया। अब इसमें एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, यानी कि परमानेंट बिल्डिंग जो है, उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल रहे हो, है ना। रिपेयर जो है वो मान रहे हो। तो डेबिट गलत अकाउंट में हुआ है, लेकिन टोटल डेबिट और क्रेडिट बराबर ही रहेंगे ना, पैसा तो उतना ही लगेगा, चाहे बिल्डिंग खरीदो या फिर बिल्डिंग को रिपेयर में डाल दो आप। तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि आपने प्रिंसिपल गलत यूज किया है, यानी कि ये जो खर्चा होना था रिपेयर्स और मेंटेनेंस में जाना था, जो आपने इसमें डाल दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दिया है कि नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल रहे हो खर्चे को, है ना। तो बट खर्चा तो उतना ही है ना, दिखाएगा तो अल्टीमेटली बैलेंस में सेम ही चीज, तो इसको एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये जो होता है ना ट्रायल बैलेंस, तो ये इस प्रकार के एरर्स को डिटेक्ट नहीं करता है। अब एरर इन पोस्टिंग फ्रॉम बुक ऑफ सब्सिडरी रिकॉर्डेड टू द लेजर। अब ये आमतौर पर एक ऐसी गलती है जो ट्रायल बैलेंस से पकड़ी जाती है। जैसे अगर आप एक एंट्री को डेबिट करना भूल गए, क्या लिखा है, एरर इन पोस्टिंग लिखना फ्रॉम द बुक ऑफ सब्सिडरी रिकॉर्डेड टू द लेजर। आप बुक में लिखना ही भूल गए,
तो जब आप किसी चीज को लिखना भूल जाओगे, है ना, तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर नहीं आएगा और ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं होगा। तो ये चीज जो है वो ट्रायल बैलेंस पकड़ लेता है। इसलिए ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ऐसे एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस पकड़ते नहीं है। और इन तीनों में से अब देखो कोई भी जवाब जो है वो सही हो सकता है, ए बी सी में से कोई भी जवाब इसमें सही हो सकता है, क्योंकि पूछा है कि कौन सा नहीं पकड़ा जा सकता, या फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दी है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और ट्रायल बैलेंस के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। एक ही प्रिंसिपल कि हर गलती के लिए सिर्फ एक ही प्रिंसिपल सोचें, क्या इस गलती से डेबिट और क्रेडिट का टोटल अलग अलग हो गया, अगर हां तो ट्रायल बैलेंस इसे पकड़ लेगा, अगर नहीं हुआ तो वो इस गलती को नहीं पकड़ पाएगा। ये होता है ट्रायल बैलेंस का पूरा कंसेप्ट। और कैटेगरीज को याद रखें, 5 तरह की गलतियां होती जो आमतौर पर ट्रायल बैलेंस से पकड़ी जाती है। एरर ऑफ ओमिशन, यानी कि पूरी तरह से भूल जाना कि डाला ही नहीं अपन ने, ऐड ही नहीं किया उसको। दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन, कि गलत अकाउंट में लिखना। तीसरा होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि गलत कैटेगरी में लिख दिया। चौथा होता है कंपनसेशन एरर, यानी कि एक गलती दूसरी गलती को बराबर कर दे, यानी कि दो एक जैसी गलती कर दी, इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। और पांचवा होता है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दोनों तरफ गलत अमाउंट लिखना, इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इस प्रकार के 5 प्रकार के एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस से पकड़े नहीं जा सकते, है ना। और इस तरीके के टॉपिक को पे ज्यादा से ज्यादा सवाल आप करें ताकि आप गलतियों को पहचान जो है वो सकें। और एनसीईआरटी की क्लास 11th और 12th क्लास की किताब अच्छे से पढ़ लो, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे।